आपने कभी ध्यान दिया कि लोग कहते हैं कि हमारे चाहने से कुछ नहीं होता, जो परमात्मा चाहेगा वही होगा। और दूसरी बात, हम चाहते नहीं कि हम पाप करें, बुरा करें, और परमात्मा तो चाहेगा भी नहीं। और आप कहते हैं कि हमारे चाहने से कुछ होने वाला भी नहीं, जो परमात्मा चाहेगा वही होगा। तो फिर पाप का दंड हमें किस लिए दिया जा रहा? अब परमात्मा तो कभी चाहेगा नहीं कि हम पाप करें, तो फिर ये पाप कौन करा रहा? परमात्मा तो कराएगा नहीं। और आप कह रहे हैं कि आपके चाहने से भी कुछ होगा नहीं, परमात्मा ही सब कुछ कराने वाला है। तो ना मैं पाप कर सकता हूँ और ना परमात्मा कराएगा, तो फिर ये पाप कौन करा रहा? तो बहुत सारे चिंतकों, जो चिंतक थे, दार्शनिक थे, विचारक थे, वो ज्ञान दिए कि एक राक्षस है, डेविल, राक्षस, दानव है, वो हमसे करा लेता है। लेकिन ये जवाब इतना गहरा नहीं है कि उस पर मनन किया जाए, विचार किया जाए। क्योंकि अगर यही जवाब महाभारत में अर्जुन को दिया गया होता तो वो कहता कि हे प्रभु, ये बताइए कि अगर राक्षस वो पाप करा रहा तो क्या वो परमात्मा उस पापी राक्षस को कुछ नहीं कर पाता? और अगर परमात्मा उसका कुछ नहीं कर पाता और वो इतना ही शक्तिशाली है, तो फिर हमें परमात्मा में क्यों उलझाते हो? मैं राक्षस का ही स्तुति करूंगा। जाहिर सी बात है कि जो शक्तिशाली होगा हम उसी की बात सुनेंगे। अगर राक्षस शक्तिशाली है परमात्मा से भी, तो फिर तो हम मोक्ष को भी प्राप्त होंगे, मुक्ति को भी प्राप्त होंगे। तो अगर तो राक्षस है, उसका स्वभाव है चीर फाड़ करना, वो मुझे मुक्ति से भी खींच लाएगा, तो मैं फिर आपकी स्तुति क्यों करूं?